देखो प्यारे बच्चों, ये 4.12 एग्जाम्पल से कंप्लीट लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ये अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जो स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लाई करता है। कैन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेट अप इन सच ए मैनर दैट द लूप विल टर्न्स अराउंड इटसेल्फ, अपने चारों तरफ घूमने लग जाए। देखो ये मान लो ऐसा है और इस टेबल पर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फील लेना है तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक वायर से बता देता हूँ। से ये टेबल है और इस टेबल पर आपने ऐसे रखा हुआ है क्या, वायर। अब इसको सर्कुलर घुमाना है ऐसे ऐसे, तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर नहीं, जो प्लेन में रखा हो उसके परपेंडिकुलर, तभी तो ये रोटेट करेगा नहीं। तो ये ऐसे ऐसे घूमना है इसको टॉर्क का, तो टॉर्क का डायरेक्शन भी निकालते ही है m क्रॉस b से। तो टॉर्क शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, या परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये वर्टिकल एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। बट किसी भी केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड तुम कहीं भी लगाओ, कैसा भी लगाओ, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये जो है ना रोटेशनल एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे देखो मान लो ये है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दी, ठीक है, और करंट तो ऐसे फ्लो हो ही रहा है। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ठीक है। तुम देखोगे कि ये क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, जिसके अलोंग चाह रहा है कि रोटेशन हो वर्टिकल ऐसे, ठीक है, ऐसे पास। अब इसके अलोंग मैग्नेटिक, वैसे तुम इसको देखोगे ना तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी यही है, एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ऐसे, ओके। अब मैग्नेटिक मोमेंट का बहुत सारे इसके जवाब हो सकते हैं, लेकिन हम एक समझा देते हैं। m क्रॉस b अगर करोगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के अलोंग क्या करते हैं, पाम को करते हैं। तो ऐसे टॉर्क क्या लगेगा, इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, कॉइल के प्लेन में लगेगा, जबकि रोटेशनल एक्सिस के अलोंग लगना चाहिए टॉर्क को, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होना चाहिए, तभी टॉर्क लगता रहेगा उस पर और सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा। सर्कुलर पाथ पर रोटेट करने के लिए टॉर्क चाहिए, और टॉर्क शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होना चाहिए। लेकिन वो हमेशा क्या लगेगा, प्लेन में ही लगेगा। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को ले लो, किसी भी तरह के मैग्नेटिक फील्ड में चेक कर सकते हो तुम, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट विल नॉट रोटेट ऑन वर्टिकल, इन वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस में रोटेट नहीं करेगा। हाँ, यही हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रोटेट कराना है तो रोटेट कर जाएगा। मतलब ये वाला एक्सिस, ये वाला नहीं, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो ऐसे ऐसे तो रोटेट करेगा। मतलब आपने कॉइल को अगर ऐसे रखा है तो ये ऐसे ऐसे चारों तरफ नहीं घूमेगा, लेकिन ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्योंकि ये टॉर्क में केस में मैंने बताया था, ऊपर फोर्स लगते रहता है, नीचे सर्कुलर पाथ पर घूम जाता है, वहां केस होगा ऐसा केस। लेकिन इस वाले केस में नहीं, क्योंकि प्लेन के में ही लगेगा टॉर्क, तो रोटेट भी क्या करेगा, इसी प्लेन, इस प्लेन के मतलब वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रोटेट नहीं करेगा। समझ में आई बात है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा। तो लिख लो, नो, बिकॉज टॉर्क will always act in the plane of the coil, plane of the coil, coil के प्लेन में एक्ट करेगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है। अब बी नंबर क्वेश्चन देखो, पहला तो समझ में आ गया, दूसरा क्या है, इन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज लोकेटेड इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इफ द लूप इज फ्री टू टर्न, व्हाट इज इट्स ओरिएंटेशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिंपल बात, टॉर्क के लिए mb साइन थीटा होता है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस बताया मैंने, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जब 0 डिग्री हो, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटिक मोमेंट का, जैसे ये कॉइल है तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, परपेंडिकुलर, जिस एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। जैसे ये है, इसके अलोंग, करंट के अलोंग हम क्या करते हैं, फिंगर को कर्ल करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड का इसका डायरेक्शन होता है, इसका मतलब सर्कुलर कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, के अलोंग हो जाए तो टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और इस केस में क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्या मैं बातें समझ में आ रही है बात। तो अगर आ रही तो आगे बढ़ा जाए। अब देखो दूसरा केस क्या है, मतलब द डायरेक्शन ऑफ
of magnetic moment or magnetic field of coil and external magnetic field, the direction of magnetic field of coil and external magnetic field should be in same direction, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। क्या मैं बातें समझ में आ रही है इतनी? ओके, तब 0 डिग्री का एंगल बनेगा। अब चलो देखो, ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से। ओके, क्वेश्चन नंबर सी, ये हम सॉल्व क्या कर रहे हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर सी। ये यहां पर क्वेश्चन नंबर सी में क्या है कि ये डॉट साइन क्या बताता है? बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर सी में क्या कर रहा है? एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है प्लेस्ड, ओके, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड है। ये डॉट साइन जो हमने बना रखा है ना, ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। फोर्स जो लगेगा ना, ये करंट एलिमेंट मान लो छोटा सा ये एलिमेंट है और आइडियल, और इस ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ये इस डायरेक्शन में, तो फोर्स जो लगेगा ना वो इधर की तरफ लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हर जगह पर फोर्स ऐसे लगेगा, इस तरह से लगेगा, ये लगेगा ऐसे। ठीक है, एक्सटेंडेड फोर्स। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? हर जगह फोर्स जो लगेगा इस डायरेक्शन में ऐसे। ओके, तो फोर्स जो लगेगा इसको क्या करेगा? अगर ये लूज है, मान लो पहले ऐसे रहा होगा ऐसे, तो लूज है तो ये चाहेगा, मतलब ये फोर्स लगा करके इसको क्या करेगा? मैक्सिमम एक्सटेंशन देने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सर्कुलर में क्यों बदल जाता है, रेक्टेंगुलर में क्यों नहीं बदलता? क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले टू गेट इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम सिचुएशन, मैक्सिमम force acting on it elongated a wire in circular shape to give it मैक्सिमम एरिया। अच्छा, मैक्सिमम एरिया से क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा। ठीक है, और फोर्स इक्वल टू तूने पढ़ा है ILB होता है, तो F मैक्सिमम तभी लगेगा जब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा। तो इसलिए ये सर्कुलर में कन्वर्ट, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर में कन्वर्ट होता है। अब स्क्वायर में क्यों नहीं कन्वर्ट होता है? क्योंकि किसी भी शेप का, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप लोगे, मान लो ये 20 सेंटीमीटर इसका टोटल लेंथ है सर्कल का, तो तुम अगर मान लो इसी लेंथ की वायर से तुम अगर स्क्वायर बनाओगे तो उसका एरिया जो होगा ना इससे कम होगा सर्कल से। तो इसलिए एरिया को मैक्सिमम करने के लिए, मैक्सिमम सरफेस एरिया के लिए हम ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? सर्कल में। ठीक है, अब एरिया मैक्सिमम करने से क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और मैक्सिमम फोर्स लगेगा तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम से मतलब है कि मैक्सिमम फोर्स इस पर एक्ट करेगा, और ये जो मैक्सिमम टेंसाइल जितना एक खींच सकता है उतना पोजीशन में मैक्सिमम इलोंगेशन इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स लगने से। तो तुम एक बात लिख लो, द एरिया ऑफ, यहां पर तो ये लिख ही लिया, द एरिया ऑफ सर्कुलर coil will be maximum with respect to any other geometry, किसी दूसरे ज्योमेट्री से
ज्योमेट्री से ज्यादा होगा इसका एरिया, ठीक है। द एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल विल बी मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर ज्योमेट्री, दैट्स व्हाई इट इज कन्वर्टेड इनटू सर्कुलर शेप, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। टू गेट इक्विलिब्रियम सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब है कि मैक्सिमम टेंसाइल लेगा तभी तो ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ गया। कोई आदमी मैक्सिमम कमा लेता है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ जाता है। तो ये मैक्सिमम सिचुएशन, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आने के लिए, मैक्सिमम टेंसाइल गेन करने के लिए ये इसमें सर्कुलर शेप में आता है। और सर्कुलर शेप में मैक्सिमम टेंसाइल क्यों आता है? क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होता है, ज्यादा नंबर फील्ड लाइंस पास करेगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और मैक्सिमम फोर्स लगेगा तो ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम सिचुएशन में तो आएगा ही, मैक्सिमम ये मतलब मैक्सिमम टेंसाइल स्टेट में तो आएगा ही, ठीक है। तो इसलिए ऐसा होता है, सर्कुलर शेप में बदलता है, ठीक है। तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है मैक्सिमम फ्लक्स पास करे तो, अब फ्लक्स पास करने से यही मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगा तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा, और मैक्सिमम फोर्स ला करके उसको क्या कर देगा? इक्विलिब्रियम सिचुएशन में ला देगा, ठीक है, मैक्सिमम टेंसाइल स्टेट में ला देगा। ओके, तो ये हो गया ए, बी एंड सी, ठीक है।